चलिए, चूँकि उस वीडियो में पूरा नहीं बता पाए थे आपको, हम पूरे स्टेप के बारे में बता पाए थे, तो फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। इस वीडियो में कुछ छूट गया था, उसके बारे में बाद इस वीडियो में मैं आपको टोटल बता रहा हूँ। तो अब हम लोग बात कर रहे थे ऐप के बारे में, बात हो चुकी थी। ऐप को जो है टोटल 7 ढंग से ऐप का जो फोनेटिक्स है वो माइंड में सेट रखेंगे। डबल ऐप कहीं भी रहेगा तो भी आप समझेंगे, PH रहेगा तो भी आप समझना है, और सिंगल ऐप रहेगा तो भी ऐप समझना है, FT रहेगा तो भी ऐप समझना है, GH रहेगा तो भी ऐप समझना। अगर आप ऐसा समझते हैं तो आपका स्पेलिंग एरर नहीं होगा। देखिए, जी का मीनिंग क्या होता है? ग का मीनिंग जी। एक्चुअली में जब हम जी का मीनिंग ग बोलते हैं तो ग का मतलब आपको जस्ट हिंदी ही याद नहीं आना चाहिए, बल्कि आपको ये भी याद आना चाहिए जी का उच्चारण ग होता है, राइट। ये ग जो है गो, जिसे बोलते हैं गो बोलते हैं, राइट। गो, नाव, ये सब जो बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, जो भी भाषा है सबका साउंड जो है वो डिफरेंट नहीं है, बल्कि उस साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो ग्राफिम है, लिखने का जो तरीका है, वो अलग ढंग से हम लोग यूज करते हैं। अगर बात करते हैं ग, तो हिंदी में ग जो दिख रहा है वो आपको है। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो जी बोलेंगे। अगर उसी के बाद अगर उर्दू में बोलेंगे तो फिर उसको गाफ बोला जाता है। तो ये सबका ग्राफिम अलग हो सकता है, लेकिन साउंड को अलग आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई रो रहा है तो रोने की जो आवाज़ है, कोई हंस रहा है, हंसने का जो साउंड है, चाहे वो विदेशी का हो या देसी का, किसी का हो, हंसना तो हंसना होता है, रोना तो रोना होता है। इसलिए ग्राफिम अलग है। ग्राफिम के प्रक्रिया को समझ लीजिएगा तो स्पेलिंग एरर नहीं होगा और लैंग्वेज आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि आपके मन में जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, वो सवाल का जवाब जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक उस लैंग्वेज में आपको मज़ा आ ही नहीं सकता है। तो चलिए, ग की बात कर रहा था। जी को ग जो है 4 जगह हम लोग पढ़ेंगे। कहीं GU नज़र आ जाए तो भी ग पढ़िएगा, जैसे कि गेस्ट। कहीं GUE नज़र आ जाए तो भी आप ग ही पढ़िएगा, जैसा कि कैटालॉग। GH कहीं नज़र आ जाए तो भी इसका सही उच्चारण ग होता है, घोस्ट बोलिएगा इसको, घोस्ट मत बोलिएगा। एग, डबल G जो है तब भी ग बोलिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा एग, ज़्यादा जोर नहीं डालना है, राइट। एग। आइए बात करते हैं ह को जो है हम लोग 2 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इंग्लिश का ग्राफिम में। H रहे तो ह बोलना है उसको, WH को भी ह बोला जाता है। तो WHO हु। कुछ बच्चे को यही दिक्कत होता है कि हम लोग H को सिर्फ, ह को H पढ़ा के ह के लिए, ह साउंड के लिए सिर्फ हम लोग क्या कर देते हैं, एक ग्राफिम H लिख के छोड़ देते हैं, जबकि WH भी वहाँ सिखाना था बच्चे को, वरना इंग्लिश से इंटरेस्ट घट जाते हैं। और ख़ास करके मैं किसी टीचर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ही क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, एक शब्द टीचर का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टीचर होते हैं। अगर मैं भी टीचर के लायक नहीं हो तो डेफिनेटली आई एम नॉट अ टीचर। टीचर इज़ अ जनरलाइज्ड टर्म, इट इज़ नॉट अ शॉर्ट टर्म। इट मीन्स the personality in the world which can broaden your mind, which can enlighten your world. That person is known as your teacher. You may be also your own teacher, but depend upon your curiosity power, your interesting technology. It will make yourself your own teacher. चलिए, बात अक्सर देखिए, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि बस जो रिकॉर्डिंग वीडियो बना दिया और डायरेक्ट उसके बाद उसको बोले जा रहे हैं, इस तरह से मज़ा नहीं आता पढ़ाई का। लेकिन फिर भी रिकॉर्डिंग वीडियो का मतलब ये है कि आपको कम से कम जो है ना, इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से वीडियो ऑन कर दीजिए, साउंड ऑन रहेगा, आराम से सुनिए, समझिए, एकदम बिल्कुल किसी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एक फ़ायदा तो ये है। दूसरी फ़ायदा है कि आप खुद से बात कर लीजिए, ये भी तो फ़ायदा है। चलिए, फ़ायदा की बात बहुत सारा है। हालांकि अब बात करते हैं, फिर ज की बात करते हैं। तो ज को हम लोग टोटल 5 तरीके से लिखने का काम करेंगे इंग्लिश में। ज से तो जे से ज लिखेंगे, GE से भी लिखेंगे, समटाइम्स DI से भी लिखेंगे, DGE से भी लिखेंगे, सिंगल G से लिखेंगे, डबल G से लिखेंगे। आइए प्यारे बच्चे, अब ग और ज में आपको टेंशन होगा, ये क्या हो रहा है भाई? जिराफ बोल रहे हैं, उसको गिराफ बोलिएगा, गलत हो जाएगा। काहे ने गिराफ बोलिएगा, जबकि जी का ग सिखाए हैं, जवाब आपको मिलेगा, परेशान मत होइए। डबल G है, एक्साजीरेट बोलते हैं उसको, काहे ने उसको एक्सागीरेट बोलेंगे,
यहाँ भी तो डबल जी जो है उसको ग बोला जाता है। तो क्या ये परेशानी है दोनों में, जी में ज में? जवाब मिलेगा, वेट कीजिए, जब आपको वोवेल साउंड पढ़ा देंगे, वोवेल कैसे उच्चारण किए जाते हैं तो इसका जवाब मिल जाएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल जो कह रहा हूँ उसको समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर तो वही होगा, नेटिव इंग्लिश स्पीकर बोलेगा, then that case you will not understand whatever they will say you. They will say something differently but you will understand something differently, then that case what the matter will be totally different, and finally the resultant will be that you will not understand whatever they will be telling you. Then that case so many types, so many kinds of problem will occur in your life way, and also you will be away from the beauty of English language. That's why my dear students, you must wait for some time so that you will have the mastery of phonetics, you will have the mastery of root words, prefixes, suffixes, silent letters, as well as English grammar. Then that case definitely English will work for you, but nowadays you are working for English. So let me teach you at first, okay? एक्चुअली देखिए, सबसे पहली बात ये होता है कि इंग्लिश पढ़ाने के दरमियान में अगर कोई इंग्लिश टीचर आपके इंग्लिश बोलते हैं तो बहुत उसको, ये आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियल केसेस है। देखिए रीज़न क्या होता है, आपका इंग्लिश लिसनिंग पावर डेवलप कैसे होगा, आप कैसे डेवलप कर पाओगे अपना इंग्लिश पावर जो आपका डेवलप होगा, ये डेवलप होगा कैसे? आप सोचते हो कि हमको इंग्लिश समझना है और जब कोई इंग्लिश बोल रहा है तो आप सुनना चाहते ही नहीं हो, तो कैसे डेवलप हो पाएगा? Whether you understand or not understand whatever English speakers are saying to you, that definitely you have to at least listen whatever they are telling to you. But if you don't understand, if you don't try to learn, don't try to listen, don't try to hear even, then that case how can you imagine that one day you will be English speaker? Quite difficult. It is not an easy task for you. It will not be an easy task for you. So my dear students, you have to practice if you want to be an English speaker. Then that case you have to be a perfect English speaker. Before being a perfect English speaker, you have to practice of listening power. You have to develop your listening power of English words, English sentences and English speakers. Then it may be true one day that you will be speaking English. So there are lots of things, and always I would like to suggest you that in your own life, definitely my dear students, always you have to save, you have to escape from all those negative minded persons, backbiting persons. You have to save your own time. They are time killer. They are your life killer. They can kill your life. They can kill your time. You have to identify all those persons who are in your own surroundings. It means where you are studying there, those kinds of person may be available. That's why my students always be aware that those kind of persons always will make negative comment for you. Don't think about all those negative comments, whatever they are commenting for yourself, right? Don't think about that. Okay, come to the point again. चलिए फिर चलते हैं अपनी एक दुनिया में। क को हम लोग 8 टाइप से जो है ना, 8 तरीके से जो है ना लिखने का काम करेंगे। के फॉर काइट है, कहीं आपको क्यू यू मिलेगा तब भी क बोलिएगा। देखिए बकेट, अगर यहाँ क्यू यू से क होता, अगर ये नहीं बताया होता तो आप ही बताइए BOUQUET को बच्चे क्या पढ़ता, परेशानी होती ना। कोई बच्चा फॉल्क बोलता है, फॉक होता है। LK को अगर क बोलते हैं तो ऑटोमेटिक आपका उच्चारण सही हो गया। डबल C को अगर क बोलते हैं उच्चारण सही हो गया। CH को क बोलते हैं उच्चारण सही हो गया। कभी कभी CH को च बोला जाता है, बताऊंगा, वेट फॉर दैट वीडियो। CK को भी क बोला जाता है, क्यों होता है CK क, बताऊंगा, बॉक्स। X को भी क बोला जाता है, QU को भी क बोला जाता है। तो फिलहाल आप इतना ही याद रखिए, ये जो के को 8 ढंग से बोला जाता है ये आप बोलना सीख लीजिए पहले, उसके बाद तो फिर इंग्लिश को देख लेंगे। इंग्लिश तो बहुत देख लिया हम लोगों को। आइए 8 नंबर में है एल से ल होता है, और लीफ है, स्पेल है,
डबल एल को भी ल बोला जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और, म को 4 ढंग से बोला जाएगा। समर डबल एम आएगा कहीं तो भी, उसके बाद ऑटम एम एन आएगा तभी म बोला जाएगा, राइट। एन साइलेंट हो जाता है, याद रखिएगा, जहाँ भी एम एन एक साथ आएगा तो एन साइलेंट होता है। उसके बाद पाम, उसमें क्या है, एल एम को भी म बोला जाएगा, मंकी एम को भी म बोला जाएगा। तो इस तरह से याद रखने का कोशिश कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको ये बताने का काम किया कि आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अभी तक तो बस हम लोग देखे हैं 9 लेटर जो है उसका देख चुके हैं, और आगे की वीडियो में और भी 44 साउंड तक पहुंचना है। ये पहुंचने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा, आपका इंग्लिश स्पेलिंग सही हो जाएगा, स्पेलिंग सही, इंग्लिश पढ़ना सही, ये दोनों काम आपका हो जाएगा। जब ये दोनों काम आपका हो जाएगा फिर आपको ले चलेंगे हम रूट वर्ड्स की दुनिया में, शब्दों का जड़ की दुनिया में। शब्द का जड़ जब समझ जाइएगा तो आपको मीनिंग समझ में आने लगेगा, और फिर जब ये सीख जाइएगा तो फिर प्रीफिक्स आपको पढ़ाएंगे, सफिक्स पढ़ाएंगे, और ये जो तीनों सीख जाइएगा, रूट वर्ड, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो आप अपने आप शब्द बनाना सीख लीजिएगा। उसमें से कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, राइट, वो बताएंगे, और ग्रामर बता देंगे, कहानी ख़त्म है। डरना बिल्कुल नहीं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप वट एवर आई टॉट यू, डेफिनेटली यू all of you definitely understood whatever your teacher, your Ajay sir taught you. So I hope that definitely you will learn whatever I have taught you, and very soon I will meet you with a new video. Till then, bye, have a nice day, see you again. Okay, bye, have a nice day.